और चलिए भागलपुर की स्थिति को देखते हैं। महाकवरेज लगातार जारी है। भागलपुर के बारे में, समीकरणों के बारे में, बिग फाइट के बारे में, समस्याओं के बारे में, मुद्दों के बारे में बता रही है सुनंदा। विवेक, दरअसल मैजिक वॉल के जरिए हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर आज चुनाव हो रहे हैं। भागलपुर की आपने बात कही तो 5 सीटें हैं जहां पर आज चुनाव हो रहे हैं। पूरे देश भर में कुल 92 सीटें हैं 12 राज्यों की, उसमें से 5 जो हैं वो बिहार की सीटें हैं। और ये सभी जो सीटें हैं हम आपको बता दें कि ये हैं पूर्वी सीटें, सेकेंड फेज की हम बात कर रहे हैं। और उसमें से एक बहुत ही अहम सीट है भागलपुर का। हम आपको बता दें कि भागलपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2014 जबकि मोदी मैजिक था, मोदी की लहर थी, उस वक्त आरजेडी के प्रत्याशी थे बुलो मंडल और उन्होंने ये सीट निकाली थी। इसलिए इस बार काफी अहम हो जाता है ये देखना कि इस बार का कॉन्टेस्ट कैसा रहता है, क्योंकि यहाँ पर मंडल का जो ये है वो भी काम कर रहा है। अजय कुमार मंडल को जहां जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी यहां से कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है क्योंकि जेडीयू को ये सीट दी गई है ताकि बुलो मंडल का मुकाबला किया जा सके। देखने वाली बात यही होगी कि क्या यहां पर बुलो मंडल को कांटे की टक्कर दे पाते हैं अजय कुमार मंडल और क्या ये सीट निकाल पाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब मोदी लहर थी तब भी ये सीट निकाल नहीं पाई थी बीजेपी। बहरहाल अगर 9 बजे तक की हम बात करें तो यहाँ इस सीट पर यानी कि भागलपुर की सीट पर 10% मतदान हो चुका है और सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि इसमें कितना इजाफा हो पाता है इसकी बार, क्योंकि पिछले साल यानी कि पिछली बार की बात करें 2014 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भागलपुर में जो मतदान का प्रतिशत था वो रहा था 58% और इस बार इसमें कितना इजाफा हो सकता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगर हम बाकी सीटों की बात करें हम विवेक, तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। ये जो एरिया है सीमांचल का इलाका है और मुस्लिम वोटर्स काफ़ी अहमियत यहाँ पर रखते हैं, एक तरह से निर्णायक की भूमिका में है वो। और अगर 40% से ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाके की बात करें तो 2 जिले हैं, आप देख सकते हैं बंगाल की सीमा से सटा हुआ ये 2 जिला, ये किशनगंज हो गया और वहीं कटिहार। ये 2 सीटें हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है। कटिहार से भी सिद्धू बयान की वजह से बड़े सुर्खियों में भी आ गए थे, उन पर प्रचार करने पर भी बैन लग गया। यहाँ से कटिहार से तारिक अनवर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जो कि पिछली बार एनसीपी की तरफ से खड़े थे और उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन यहाँ पर तस्वीर इस नजरिए से अलग है क्योंकि वो इस बार कांग्रेस पार्टी से ताल ठोक रहे हैं और देखना होगा कि क्या इस बार वो अपनी सीट बचा पाते हैं। वहीं अगर किशनगंज की बात करें, यहाँ पर भी 40% से ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि बहुत कम ज्यादा, लगभग 64 से 70% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं और एक अहम भूमिका निभाएंगे। और यही वजह है शायद कि जो सभी पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां, मुस्लिम उम्मीदवारों को यहाँ पर खड़ा किया गया है। डॉक्टर जावेद, मोहम्मद जावेद को यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया गया है। वहीं और एक और जो इंटरेस्टिंग इस कॉन्टेस्ट को बना रहा है वो ये कि हैदराबाद से सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी AIMIM की कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट यहाँ पर। हम आपको बता दें अख्तरुल ईमान उनकी पार्टी की तरफ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और इसको और भी दिलचस्प बना रहे हैं। बहरहाल अगर इन सभी क्षेत्रों की समस्याओं की हम बात करें तो कई सारी समस्याएं यहाँ पर हैं। किसानों की जो समस्या है वो बहुत अहम है क्योंकि कृषि आधारित ये क्षेत्र है। कृषि करते तो हैं किसान अपने लेवल से, लेकिन वो फायदा उन्हें नहीं मिल पाता है जिसकी हर बार वो उम्मीद करते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो किसान हैं उन्हें ये उम्मीद तो रहती ही है कि सरकार की तरफ से और जो उनका जनप्रतिनिधि है उनकी तरफ से उनकी समस्याओं को सुना जाए और उन्हें उनके काम में मदद मिल सके, खेती किसानी में मदद मिल सके। और इसके साथ ही जो कृषि सह व्यवसाय होते हैं, जो उद्योग होते हैं कृषि आधारित, वो भी यहाँ पर लगाए जाए, जो कि लगभग शून्य है।
उस नजरिए से देखा जाए तो किसान जब वोट करने के लिए बाहर निकलेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो मतदाता होंगे, इन तीनों ही जगहों से जब वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाएंगे तो उनके दिमाग में ये बातें जरूर रहेंगी। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है विवेक, मैं आपको बताऊं, अगर 2009 से आप कंपेयर करते हैं, हम बिहार की इन सीटों की बात कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने बताया सेकेंड फेज में 5 सीटों पर यहाँ मतदान हो रहा है। पूर्वी बिहार की सीमांचल क्षेत्र की ये सीटें हैं। हम आपको ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये जो मैप आप देख पा रहे हैं, ये 2014 की तस्वीर आप देखिए। कांग्रेस के पास ये 2 सीटें थी और 1 सीट जेडीयू जीत पाई थी, वो भी तब, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी तब जबकि मोदी लहर थी। जेडीयू ने ये सीट निकाली थी और ये पूर्णिया की सीट है जहां पर संतोष कुशवाहा ने जीत हासिल की थी। उस वक्त बीजेपी से कॉन्टेस्ट कर रहे थे उदय सिंह, उनको हराया था। लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंस आ गया है सिचुएशन में, क्योंकि उदय सिंह इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि इस बार इस सीट को कौन निकाल कर ले जाता है। बहरहाल अगर इन सीटों की हम बात करें तो 3 सीटें कांग्रेस के पास, एक हम आपको बता दें जेडीयू के पास थी और बाकी ये 2 सीटें जो है वो आरजेडी के पास थी। वहीं अगर 2009 की बात करें इन सीटों को लेकर तो ये आप देख सकते हैं तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उस वक्त 3 सीटें जो थी वो बीजेपी के पास थी और ये सीटें हैं पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर। शाहनवाज हुसैन भागलपुर से थे, बाकी इसके अलावा 2 सीटें भले ही बीजेपी की झोली में नहीं थी। तो ऐसे में ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्या मोदी का चेहरा होने की वजह से वोटर पलटे थे और क्या इस बार जो कि एक कोशिश की गई है एनडीए की तरफ से कि इन 5 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़े ना करे बल्कि जेडीयू को ये सीटें दी गई हैं, जेडीयू के कैंडिडेट्स यहां पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, तो क्या इसका असर होगा? तो इन सब ये सारे फैक्टर्स हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि इन फैक्टर्स